हम एक अच्छे उस्ताद की और माँ बाप की उस तरह कदर नहीं करते जिस तरह कदर करनी चाहिए। आज मैं बैठे बैठे यासीन सर की पुरानी वीडियोस देख रहा था तो महसूस हुआ उनकी टीचिंग का हुनर और अंदाज़े बयां कितना जबरदस्त था। कंडीशंस वो चीजें हैं जो आपको जिंदा रहने में मदद करती हैं। Did you get me? पोलार बियर को अगर आप इंडिया में लाकर पालेंगे, will that be able to survive here? रॉयल बंगाल टाइगर को अगर आप रशिया के साइबेरिया में ले जाएंगे, will it be able to survive? पेंगुइन्स को अगर आप न्यूजीलैंड से उठाकर श्रीलंका में ले आएंगे, क्योंकि वो भी एक आइलैंड नेशन है, ये भी एक आइलैंड नेशन है, तो पेंगुइन श्रीलंका के कोस्टल एरियाज में जिंदा रह पाएंगे? नहीं। दे आर द कंडीशंस। मुझे मिर्ज़ा गालिब का वो शेर याद आता है कि हैं तो दुनिया में सुखनवर और भी बहुत अच्छे, लेकिन कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां है। और हाँ बिल्कुल, टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यासीन सर की टीचिंग का अंदाज कुछ और ही था। देखो दोस्तों, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, बस पढ़ाने वाला अच्छा चाहिए। जब आप किसी शायर की शायरी पढ़ते हो या किसी राइटर का कोड पढ़ते हो तो दिल से एक आवाज़ निकलती है कि वाह क्या लिखा गया है माशाल्लाह। ऐसे ही यासीन सर का एक हुनर था कि वो किसी भी टफ कॉन्सेप्ट को या किसी भी टफ थ्योरी को इजीली बच्चों को समझाने का हुनर रखते थे। चीजों को समझो बेटा, मैं उसी बात पे फोकस करता हूं। मार्क्स पे फोकस मत करो। आप मार्क्स लेकर भी नहीं समझेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ना बेटा, बच्चे रट्टा मार के जाते हैं। लेकिन आप जब समझेंगे ना बेटा, इंशाल्लाह ये चीज आपके एग्जाम में आपके टीचर्स एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन आपके जीवन में, आपकी लाइफ में सब चीजें काम आएंगी। उनका पूरा फोकस ये था कि बच्चे बस एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बेटर बनने के लिए पढ़े। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान कहता है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि पढ़ो पर समझ के। ऐसा ना हो कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली पर आपको पता ही नहीं आपने पढ़ा क्या है। तो कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी बेटा। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट लेकर एग्जाम से पहले इन चीजों को रटें। मेरा मकसद ये है कि आप क्रिएटिवली इन चीजों को समझकर एग्जाम में बेहतर तरीके से, अपने तरीके से इन चीजों को लिख सकें।